हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे CTET, MPTET, UPTET या STET। और किसी एग्जाम में जो पर्यावरण एग्जाम पूछा जाता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, तभी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। और चैनल पे जो पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि और लोग चैनल से जुड़ सकें, अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक बात और बता दूं, यह क्वेश्चन वन लाइनर होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? पर्यावरण प्रमुखता के कितने घटक होते हैं? आप लोग का आंसर होगा 3 घटक होते हैं। और कौन कौन से हैं? भौतिक, अजैविक घटक, जैविक संघटक और तथा ऊर्जा संघटक होते हैं। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? पाता और दाता प्रकार की थी, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर के रूप में थी आदि मानव की भूमिका पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। कौन है? प्रौद्योगिकी मानव जो है पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? किसने प्रदान किया है? पशुपालन ने मानव को जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व तथा भारत में आज ही झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? यह प्रचलित है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संख्या किसे प्रदान की है? मानव भूगोल के जन्मदाता की संख्या किसने प्रदान की है? फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा यह संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 डिग्री आर्द्रता होती है। 60% आर्द्रता होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय समस्याओं को प्रादुर्भाव कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ था प्रारंभ औद्योगिक क्रांति तथा आर्थिक निस्यवाद से पहले। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 11, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? यह है भूमिकीय प्रक्रिया है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया कब के बीच मनाया गया? 1965 से 1974 के बीच में हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन स्तर के चरणों का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ हारमैन के द्वारा 1985 में लगाया गया था। 1985 में इंग्लैंड में लगाया था जोसेफ हारमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? कौन हुआ है? बुकलिन, यूएसए। बुकलिन का एक शहर है यूएसए में, वो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल के दोहन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन यौगिक का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथिक आवरण प्रस्तर के विघटन तथा नियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों की भूमिका एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है? यह होता है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढालों की ऊपरी भागों में समय स्थिति की दशा की विभुज ढाल का विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? टेनिस नदी को दक्षिण पूर्व राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? यह है टेनेसी घाटी नदी परियोजना की अनुकृति है।
अगला है विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? ये कौन कौन सी हैं? यलो जो चीन में है एवं गंगा नदी जो भारत में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन है? गंगा नदी है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है मिस्र किसकी देन है? मिस्र किसकी देन है? यह है नील नदी की देन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। यह है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? ये हुई थी 23 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण यह कांड हुआ था। अगला काला है क्वेश्चन नंबर 27। चोर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? यह हुई थी 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चोर्नोबिल में। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1986 को। नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 में पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। धारणीय अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ये थे ब्रटलैंड। 1987 में इसका प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये किया गया था IUCN द्वारा, यानी इंटरवेंशन यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रतिपादन की गई है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में यह सब प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। ये धारणीय विकास के मुख्य 5 तत्व हैं। नेक्स्ट है भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्रमशः कौन कौन से हैं? सबसे पहले पे सौर है, सेकेंड पे पवन है और थर्ड पे कौन है? जल विद्युत ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये है धारणीय विकास किसकी उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? यह प्राकृतिक संसाधनों की संवेदनशीलता का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नागपुर पर स्थित है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है छाता विधान के नाम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट PSC में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ब्रेला लेगिस्लेशन छाता विधान के नाम से जाना जाता है, आप लोग को याद रखना है। आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि और लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि और लोग चैनल से जुड़ सके, अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1987 में। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 40 है Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहां पर आयोजित हुआ था? यह हुआ था 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पे हुआ था? मध्य न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 41 है शांति घाटी कहां स्थित है? यह है केरल में, सबको पता होना चाहिए। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को किस अक्षर से संबंधित था? ये वनों से संबंधित था। किससे संबंधित था? वनों से। नेक्स्ट है भारत में
किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? यह है गुजरात में, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है जीवमंडल आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता के कारण, अनुवांशिक विभिन्नता के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है 46, जलवायु परिवर्तन का कारण है हरित गृह प्रवाह, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण का कारण है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण। कौन से हैं? हरित गृह प्रवाह पहला है, सेकेंड है ओजोन परत का क्षरण, थर्ड है जल प्रदूषण। कौन है? टोटल प्रदूषण जितने होते हैं वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? यह हुआ था 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? ये है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ये होती है कृषि। अगला है ओजोन परत मुख्य अवस्थित रहती है, ओजोन परत स्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? यह है 20 किलोमीटर ऊंचाई पर। नेक्स्ट है 53, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, परावैंगनिक किरणों से बचाती है ओजोन परत जो होती है। अगला है सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों से हो सकता है त्वचा कैंसर, परावैंगनिक किरणों से क्या होता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। अगला है क्वेश्चन 55, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये मेफ्रॉन भरी जाती है। अगला है 57, वैज्ञानिक की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? ये पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने। किसने पता लगाया था? ब्रिटिश टीम ने। नेक्स्ट है ओजोन परत का निर्माण का सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मैट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को किसके संरक्षण से संबंधित है? यह संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है उससे संबंधित है। आप लोग को याद रहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन अछाव मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? यह पता लगाया था GW कैटमूर ने। अगला है भारत कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितने परसेंट है? 21% है। आप लोग को याद रखना है कितने परसेंट? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यह है मध्य प्रदेश में। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? यह है मिजोरम में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन पूछा है तो यह मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत में पूछा है आप लोग को याद रखना है तो ये मिजोरम में आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। सर्वाधिक सघन वन अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में मिजोरम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मैंग्रोव वन, ज्वारी वन यानी ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि को प्रमुखतः क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विश्व वन के जीव भारत में पाए जाते हैं कितने परसेंट? 5% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? यह है जायंट पांडा जो है WWF का प्रतीक जानवर है यानी चिन्ह है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे विरुद्ध था? यह था वनों उन्मूलन के विरुद्ध था। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है? यह है नई दिल्ली में। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यह किया था पीटर्सबर्ग में। कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट है पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में सर्वाधिक विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76,
अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। और टाइगर दिवस मनाया था 29 जुलाई में। सबसे ज़्यादा टाइगर यह मनाने की सबसे पहले घोषणा कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में सबसे पहले ज़्यादा टाइगर मनाया था, सबसे पहले टाइगर दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। आप लोग को याद रखना है, हेली नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट पार्क का। अगला क्वेश्चन है, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है बिहार में। नेक्स्ट है, 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। कहाँ पे? महरौली के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। राइनो के लिए कौन जाना जाता है? काजीरंगा। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गैंडों को पर पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गेड़ा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यह है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? यह बरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? ये हैं 46। कितने हैं टोटल? 46 टाइगर प्रोजेक्ट संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? यह है हाइड्रोस्फीयर में। नेक्स्ट है 91, पृथ्वी कुल सतह पर लगभग कितने फीसद क्षेत्र पर जलमंडल वाला है? यह है 70% पर जलमंडल है। अगला है क्वेश्चन 92, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है, दुनिया का रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। नेक्स्ट है, भारत प्राणी सर्वेक्षण GSI की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का मुख्य रूप से बना होता है, एक कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है, पनबिजली किस श्रेणी में आती है? ऊर्जा के अच्छे स्रोत में। किस में आती है? ऊर्जा के अच्छे स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। और इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, ये है, वायुमंडल की दबाव एक के साथ मापा जाता है। ये मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। ये रही आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए आप लोग यहाँ पे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।